दिल्ली में केजरीवाल सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम पर हिंदू देवी देवताओं की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का लगा आरोप। बीजेपी नेता हरीश खुराना ने जारी किया वीडियो। केजरीवाल सरकार के मंत्री इस वीडियो में एक संत के साथ हिंदू देवी देवताओं के पूजन का विरोध करते दिखाई दिए। तमाम लोगों के साथ ली गई शपथ। मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी पूजा करूंगा। बीजेपी ने उठाया मुद्दा, कहा मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने हिंदुओं की आस्था को पहुंचाई है ठेस। ये कैसा ढोंग है अरविंद केजरीवाल जी? और अगर ये ढोंग नहीं है तो अरविंद केजरीवाल जी 24 घंटे के अंदर गौतम जी को बर्खास्त करिए आप। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी पर हिंदू विरोधी होने का लगाया आरोप। कहा अपने मंत्री की शपथ पर क्या कहेंगे केजरीवाल। अक्षुणता को बनाए रखेंगे, संप्रभुता बनाए रखेंगे। ये शपथ कहां गया अरविंद केजरीवाल? क्यों दिलाते हो शपथ? बौद्ध मतावलंबियों के बीच शपथ समारोह को मुद्दा बनाने पर बीजेपी पर भड़के केजरीवाल के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम। कहा मैं किस धर्म को मानूं या ना मानूं, संविधान देता है इसकी आजादी। मेरी आस्था बौद्ध धर्म में है। वो जो भी आरोप लगा रहे थे झूठे, एकदम झूठे। सर, आप बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं तो कोई किसी भी धर्म को मानने वाला हो, जब वो बौद्ध धर्म की दीक्षा लेता है तो फिर वो मानवता की बात करता है। वो मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने सफाई में बीजेपी पर लोगों को भड़काने का लगाया आरोप। लेकिन सूत्रों के मुताबिक सीएम राजेंद्र पाल गौतम से हैं खफा। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट का आज अहम फैसला। ज्ञानवापी में शिवलिंग मिला या फव्वारा, इसकी तस्दीक के लिए कार्बन डेटिंग से जांच की मांग। ज्ञानवापी केस में कार्बन डेटिंग की मांग से जुड़ा फैसला कुछ ही देर में आने की उम्मीद। वाराणसी कोर्ट सुनाएगा निर्णय। मध्य प्रदेश के विदिशा में एक स्कूल में मजार बनवाने का मुद्दा गरमाया। करवाई गई इलाके के सरकारी स्कूल में प्रभारी प्राचार्य साइना फिरदौस पर स्कूल में मजार बनवाने का आरोप। स्कूल के मजार का मुद्दा बनाने पर प्रभारी प्राचार्य साइना का किया गया तबादला। एनसीपीसीआर के अध्यक्ष ने लगाए कई आरोप। हमको अपनी जांच में जो पता चला वो ये था कि शुक्रवार के दिन बच्चों को नमाज पढ़ने के लिए छुट्टी दे दी जाती है। हमको ये भी पता चला कि पूर्व प्राचार्य जब वहां काम कर रही थी उसने एक कक्ष नमाज पढ़ने के लिए आरक्षित कर रखा था। हमको ये भी पता चला कि दिस इज नॉट लिमिटेड टू दैट सीएम राइज स्कूल। वहां पे 3 स्कूल हमने कुल विजिट किए और हमको तीनों में मजारें देखने को मिली। कर्नाटक के बीदर में गवान मदरसा और मस्जिद में ताला तोड़कर जबरन घुसे कुछ अराजक तत्व। जमकर की नारेबाजी, जय श्री राम, भारत माता की जय के लगाए नारे। सुरक्षा कर्मियों को सुरक्षाकर्मी को भी धमकाया गया। पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है गवान मदरसा और मस्जिद। अराजक तत्वों ने गवान मदरसा और मस्जिद में जबरन घुसने के बाद पुरातत्व विभाग की संपदा को पहुंचाया नुकसान। अंदर फेंका कूड़ा। 9 आरोपियों पर मामला दर्ज। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 5 अब तक फरार। पुलिस के मुताबिक निजाम काल से मीनार के पास पूजा की है परंपरा। पुलिस ने दिया हवाला, पहले 3 से 4 लोग मीनार के पास पूजा की परंपरा को निभाते थे, इस बार ज्यादा लोग घुसे हैं। बीदर में गवान मदरसा और मस्जिद में अराजक तत्वों के जबरन घुसने का अल्पसंख्यकों ने किया विरोध। ये वाकया जो कल करे हैं लोग गैर कौम के, जो भी तंजीम इसको करी है, लिहाजा हम दरखास्त करते हैं। और कल एडमिनिस्ट्रेशन के सामने हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन अपने सामने ठहर के इसका लॉक तोड़ी है। बीदर में बीजेपी ने आरोपियों पर दर्ज केस वापस लेने की मांग की। आंदोलन की धमकी, इलाके में भारी सुरक्षा बल की तैनाती। कर्नाटक के गृह मंत्री अर्गा ज्ञानेंद्र ने बीदर घटना पर जताई अनभिज्ञता। कहा गवा मदरसे के पास एक पेड़ था जहां हर साल पूजा होती थी, लेकिन मुझे घटना के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं। असदुद्दीन ओवैसी का बयान, बीजेपी मुसलमानों को नीचा दिखाने के इरादे से ऐसी गतिविधियों को दे रही है बढ़ावा।
गृह मंत्री अमित शाह आज से सिक्किम और असम के दौरे पर पूर्वोत्तर के सभी मुख्यमंत्रियों से करेंगे संवाद। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। सीएम एकनाथ शिंदे के खेमे ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर शिवसेना के पार्टी सिंबल पर पेश किया दावा। कर्नाटक के मल्लेनाहल्ली इलाके से आज निकलेगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। दिल्ली के शराब घोटाला केस में एक्शन में ईडी, कई राज्यों में छापेमारी जारी। शराब घोटाला केस में दिल्ली, पंजाब, हैदराबाद समेत 35 जगहों पर ईडी की छापेमारी। शराब घोटाले में ईडी के एक्शन पर दिल्ली के सीएम का पलटवार, कहा बर्बाद किया जा रहा अधिकारियों का वक्त। केजरीवाल के मुताबिक 300 से ज्यादा ईडी और सीबीआई अफसरों ने 500 से ज्यादा जगहों पर की छापेमारी, लेकिन पहले की तरह कुछ हाथ नहीं लगा। 12 पहुंचे बीजेपी विधायक मदन दिलावर पर कांग्रेस पर हमला, कांग्रेस की गहलोत सरकार को बताया हिंदू विरोधी। बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने कहा मुख्यमंत्री के आवास पर इफ्तार पार्टी में दंगे के आरोपी आतंकियों को दिया जाता है न्योता, सीएम निवास को बताया आतंकियों की शरण स्थली। कांग्रेस 100% हिंदू विरोधी है। यदि कोई कांग्रेस को वोट देता है तो समझ लेना चाहिए कि भगवान राम का विरोधी है, भगवान कृष्ण का विरोधी है। हरियाणा के वन और पर्यावरण मंत्री कंवरपाल गुर्जर को सताई मधुमक्खियों की चिंता, कहा 5G नेटवर्क से निकलने वाली तरंगों का मधुमक्खियों के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। महाराष्ट्र के ठाणे में लोकल ट्रेन में सीट को लेकर कुछ महिलाओं के बीच मारपीट, वीडियो हुआ वायरल। ट्रेन में महिलाओं की सीट का झगड़ा सुलझाने पहुंची महिला पुलिसकर्मी का फूटा सिर, अस्पताल में भर्ती कराने की आई नौबत। दिल्ली समेत एनसीआर में बीती रात हुई जोरदार बारिश, सुबह भी बादलों से आसमान घिरा रहा। उत्तराखंड में बर्फीले तूफान का शिकार हुए पर्वतारोहियों के मौत का आंकड़ा बढ़ा, अब तक 19 लोगों की मौत की पुष्टि। उत्तरकाशी में द्रौपदी डांटा, 2 पहाड़ी पर बर्फीले तूफान का शिकार हुए 29 लोग, कुछ लोग अब तक हैं लापता। खराब मौसम में आज रेस्क्यू मिशन में डाली गई बाधा। टिहरी गढ़वाल में मौसम विभाग ने जारी की भारी बारिश की चेतावनी। जिलाधिकारी ने जिले में 1 से 12 तक स्कूल, कॉलेज और आंगनबाड़ी केंद्रों में आज 1 दिन का अवकाश घोषित किया। अल्मोड़ा में आज भी सभी स्कूल कॉलेज बंद, भारी बारिश की चेतावनी। अयोध्या में जोरदार बारिश, कई जगहों पर जल भराव का संकट। बिहार के गोपालगंज में बढ़ा सैलाब का खतरा, उफान पर गंडक नदी खतरे के निशान पर पहुंची, डीएम ने निचले इलाकों में जारी किया अलर्ट। महाराष्ट्र के हिंगोली में पिछले 2 दिन से हो रही है बारिश से किसानों की बड़ी मुश्किल, फसल हुई बर्बाद। तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में भारी बारिश के बाद जलभराव का संकट, सड़कों के गड्ढे बने आफत, कामकाज के लिए घर से निकली महिला जलभराव में गिरी। चेंगलपट्टू में कई जगहों पर बारिश के बाद दिखा सैलाब जैसा मंजर, लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित। महाराष्ट्र के वाशिम में भारी बारिश से तबाही, बिजली गिरने से एक बच्ची की मौत, ट्यूशन से घर जाने के लिए दौरान हुआ हादसा। हैदराबाद में मूसलाधार बारिश से लोगों की बढ़ाई परेशानी, यातायात हुआ प्रभावित। राजस्थान की बूंदी में बेमौसम बारिश ने किसानों के अरमानों पर फेरा पानी, खेत में कटाई के लिए तैयार धान की फसल बर्बाद। दिल्ली के हस्तसाल इलाके में बिना बारिश सड़क पर भरा गंदा पानी, लोगों ने केजरीवाल सरकार और आप विधायक के खिलाफ की नारेबाजी। गोरखपुर में भारी बारिश के बीच हुआ मां दुर्गा का विसर्जन, मौसम विभाग ने 51 जिलों में बारिश का जारी किया है अलर्ट। आगरा में अस्पतालों में फायर सेफ्टी को लेकर स्वास्थ्य विभाग सख्त, 4 अस्पतालों को किया सील, 19 अस्पतालों को आग से सुरक्षा मापदंड पूरा नहीं करने पर नोटिस जारी। यूपी के डग्गा माल बसों पर परिवहन विभाग की सख्ती, एआरटीओ ने 5 बसों समेत 22 वाहनों को किया सील। यूपी के पीलीभीत में 22 से जमीन विवाद में तहसील में एक युवक पानी की टंकी पर चढ़ा आत्महत्या का किया प्रयास, लोगों ने बचाया। बिहार के अररिया में 10 वर्षीय मासूम बच्ची से रेप, आरोपी गिरफ्तार। 12 में लहसुन की खेती करने वाले किसान भाव नहीं मिलने से परेशान, नदी में बह रहे हैं लहसुन। झारखंड के दुमका में खौफनाक वारदात, शादी का प्रस्ताव ठुकराने पर लड़की को जिंदा जलाने की कोशिश। गंभीर हालत में रिम्स में रेफर की गई पीड़ित लड़की, शादीशुदा एक युवक पीड़िता पर खुद से शादी का बना रहा था दबाव। मुंबई में एनआईए कोर्ट ने भोपाल के बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह की पेशी, 2008 मालेगांव ब्लास्ट का मामला। बागेश्वर में अंकिता भंडारी और जगदीश हत्याकांड के खिलाफ जन आक्रोश रैली, लोगों ने की सीबीआई जांच की मांग। भारतीय संस्कृति को बढ़ावा और युवाओं को मानसिक रूप से फिट रखने के लिए दिल्ली के 73 साल के बुजुर्ग ने शुरू की साइकिल यात्रा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक देंगे संदेश। मुंबई अहमदाबाद वंदे भारत सेमी हाई स्पीड एक्सप्रेस ट्रेन के साथ हादसा, ट्रैक पर मवेशियों से टक्कर, 20 मिनट बाद रवाना हुई ट्रेन।
कटनी में रेलवे स्टाफ ने बचाई बुजुर्ग की जान। पटरी पार कर रहे शख्स को ट्रेन आने से पहले ट्रक से हटाया गया। चंडीगढ़ में एयरफोर्स डे के लिए हवाई परेड का रिहर्सल। मशहूर सुखना झील के ऊपर हैरत अंगेज करतब। 8 अक्टूबर को मुख्य कार्यक्रम। रेवाड़ी में रावण के सबसे ऊंचे पुतले के दहन से पहले अजीबोगरीब वाकया। राम और लक्ष्मण ने रावण को दौड़ा दौड़ाकर पीटा। औरैया में बिना इजाजत जुलूस निकालने पर करनी सेना ने 35 नामजद कार्यकर्ताओं पर केस किया। विजयदशमी पर लागू थी धारा 144। गुरुग्राम में पुलिस पीसीआर के कर्मचारियों पर अज्ञात लोगों का हमला। 3 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल। अलवर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। ट्रैक्टर चोर गैंग के सभी अपराधियों को पकड़ा। धौलपुर में तालाब में तैरती मिली 17 साल की नाबालिग की लाश। परिजनों ने लगाए 6 पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप। छत्तीसगढ़ के भिलाई में मंझले युवक ने 3 पंडितों की पिटाई। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मिर्जापुर में नहर के किनारे मिला युवक का शव। पुलिस मामले की जांच में जुटी। राजगढ़ में शराब के नशे में जलते रावण के पुतले के नीचे जा बैठा युवक। अस्पताल के लोगों ने पुलिसकर्मियों की मदद से बचाई जान। भरतपुर में सरकारी स्कूल की टीचर के साथ प्रिंसिपल ने किया दुर्व्यवहार। लोगों ने स्कूल पर ताला जड़कर किया प्रदर्शन। सोनीपत पुलिस ने किया मोबाइल चोर को गिरफ्तार। पैसों की कमी की वजह से की थी चोरी। वाराणसी में 2 साइबर अपराधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। फर्जी न्यूड तस्वीरों के जरिए करता था लड़कियों को ब्लैकमेल। मुकेश अंबानी के परिवार को धमकी देने वाला शख्स गिरफ्तार। दरभंगा से पुलिस ने लिया शिकंजे में। अजमेर में पिंटू मर्डर मामले में पुलिस ने 3 को किया गिरफ्तार। छपरा में लुटेरों ने अमेजॉन के वेयरहाउस में की दिन दहाड़े लूट। टीम लीडर को गोली मारकर 12 लाख से ज्यादा रुपए लूटे। लखीसराय में एसटीएफ की टीम को मिली बड़ी सफलता। 2 हथियार तस्कर को किया गया गिरफ्तार। 4 पिस्टल और 25 जिंदा कारतूस बरामद। सीकर में टोल कर्मचारियों ने गाड़ी चालक को पीटा। घायल के परिचित ने लगाया ज्यादा पैसा वसूलने का आरोप। राजस्थान के 12 में एक युवक को अवैध संबंध के आरोप में लोगों ने पीट कर मार डाला। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की। चेन्नई में चाइल्ड केयर में खराब खाने से 3 बच्चों की मौत। 11 को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। बागेश्वर में सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत। 1 घायल। गहरी खाई में गिरने से हुआ हादसा। मथुरा में पुलिस की टीम ने 2 चोरों को पकड़ा। चैतन्य विहार इलाके में बुजुर्ग से लूटपाट का मामला। मोतिहारी में 2 नाबालिग की हत्या से सनसनी। पुलिस ने मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। पानीपत में चाकू घोंपकर रेलवे टीटी की हत्या। हथियार लहराते आरोपी का वीडियो हुआ वायरल। मध्य प्रदेश के रतलाम में शिक्षक के दबाव में आकर छात्रा ने की खुदकुशी। दोस्ती के लिए लगातार कर रहा था स्टूडेंट को परेशान। बगहा में आदमखोर बाघ ने 12 साल की किशोरी को बनाया शिकार। बाघ को पकड़ना वन विभाग के लिए बनी चुनौती। रीवा में श्रद्धालुओं से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 3 श्रद्धालुओं की गई जान। 24 घायल। 40 लोग थे सवार। कैमूर में अपराधी ने घर में घुसकर शिक्षक के ऊपर चाकू से किया वार। पुलिस मामले की जांच में जुटी। कानपुर में नौबस्ता में ट्रक ने ऑटो रिक्शा को मारी टक्कर। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। नेपाल के मधेश प्रांत में भीषण सड़क हादसा। 16 लोगों की गई जान। बेकाबू बस नदी में गिरी। नेपाल में बस हादसे में 35 लोग घायल हुए। सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। इंडोनेशिया में सैलाब के बीच ढही स्कूल की दीवार। 3 छात्रों की मौत। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा। यूक्रेन ने रूस से वापस हासिल की 500 स्क्वायर किलोमीटर जमीन। डोमिनिकन रिपब्लिक में बस हादसे में 2 यात्रियों की मौत। पुंटा कैना इलाके में हुआ हादसा।